अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 26,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है और ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं आपको कि हम बिटकॉइन के डिमांड जोन के ऊपर बैठे हुए हैं। बट यहाँ पर दोस्तों कुछ फंड्स हमारे इर्द गिर्द ऐसी बड़ी बड़ी घूम रही हैं कि जिसकी वजह से मार्केट जो है ना इस टाइम बहुत नेगेटिव होती जा रही है। और आप लोग दोस्तों ये सोचो कि इस टाइम 60% की शॉर्ट पोजिशन जो है मार्केट में ओपन है। और किसी को भी अगर सुनोगे इस टाइम, खासतौर पे यूट्यूबर्स को सुनोगे, तो ज़्यादातर लोग आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि यहाँ से बिटकॉइन को शॉर्ट करना चाहिए या फिर वो शॉर्ट की तैयारी कर रहे होंगे। और हर कोई एक ही बात कर रहा है इस टाइम कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अब जबकि दोस्तों 90% मार्केट इस टाइम नेगेटिव हो चुकी है, बेरिश चल रही है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या इस टाइम वेल्स वही करेंगे जो मार्केट सोच रही है? तो वही दोस्तों मार्केट के जो वेज हैं, जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं, उनके जहन को पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर और ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर लॉन्ग करना है या फिर अभी शॉर्ट के लिए जाना चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और हर जो बात करेंगे वीडियो के अंदर वो प्रॉपर लॉजिक के साथ बात करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बोलूँगा, जो कहूँगा चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा और वही आपको बताऊँगा जो चार्ट्स मुझे बता रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई पार्ट स्किप नहीं करेगा। डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं चार्ट के ऊपर। बट उससे पहले अगर पहली दफा चैनल पे आए हो तो पहला अकलमंदी है काम ये करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को लाजमी हिट करना, अदरवाइज नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे और नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगी तो आप हमेशा कोई ना कोई गलती करोगे वीडियो लेट मिलने की वजह से। और वीडियो पसंद आए तो भाई की एक और बात मान लेना, लाइक और कमेंट भी कर देना। चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन का दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। पहले हम यहाँ पर कुछ रेंजेस ड्रॉ करते हैं और फिर उसी की बेस पर हम बात करेंगे कि हमारे चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत ये वेल्स इस टाइम क्या सोच सकती हैं। तो ये बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर सबसे पहले मुझे कुछ रेंजेस ड्रॉ करनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये इस पूरी रेंज की मैंने रेंज हाई पॉइंट ले लिया है, ये इस रेंज का रेंज लो एरिया है और ये हमारा बन गया रेंज लो एरिया। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हमारा बन गया रेंज लो। इसके बाद हमें चाहिए एक मिड रेंज। तो परफेक्ट मिड रेंज लेने के लिए यहाँ पर मैं अब फिब रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करते हुए अपना मिड रेंज का एरिया ले लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई परफेक्ट मिड रेंज। अब लेके चलते हैं इस चार्ट को डेली के ऊपर और डेली के ऊपर देखते हैं क्या हमारे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग रेंज विद इन रेंज यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ताकि फर्दर हमें चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं। उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ इस लाइन का ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ वीकली को और डेली रेंजेस को। और डेली रेंजेस में क्यों बना रहा हूँ, ताकि चीज़ें जो करंट सिचुएशन हमारी चल रही है ना इस टाइम मार्केट की, वो हमें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर ये मैंने इसका रेंज हाई ले लिया है जो कि लगभग वही वीकली रेंज हाई हमारा बन रहा है। और उसके बाद रेंज लो का एरिया जो है ना वहाँ से बिटकॉइन अभी करंट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो है डेली रेंजेस जो है वो क्यों ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर देखो ना, तो अभी करंट बिटकॉइन जो है इसी रेंज से अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो ये हमारी है डेली की रेंज लो का एरिया। इसके बाद जिस तरीके से पहले मैंने अपनी मिड रेंज ली थी वैसे ही दोबारा मिड रेंज ले लेता हूँ। तो ये मैंने ले लिया है एक परफेक्ट मिड रेंज और ये हमारी हो गई डेली की मिड रेंज एरिया। तो मेरे भाइयों वीकली के भी और डेली रेंजेस भी हमारे सामने अब क्लियर कट आ चुकी है और इन्हीं रेंजेस की बुनियाद पर हमारे जो रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए ऊपर की तरफ वो भी हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहली चीज दोस्तों और ऑब्वियस चीज जो आपको दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि बिटकॉइन यहाँ पर अपना लोकल बॉटम बनाने के बाद, लोकल बॉटम मतलब कि जो रिसेंट क्रैश आया ना उसका बॉटम बनाने के बाद अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो इसी हमारी रेंज लो से, डेली रेंज लो से फेस कर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे बिटकॉइन जो है अभी स्वैप नहीं कर पा रहा। अगर इसे स्वैप कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव चीज होगी, पर बहरहाल अभी यहाँ पर इसने इसको स्वैप नहीं किया। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी चीज एक और देखने की हमारे पास ये है कि वीकली के अंदर जो हमारा ये एरिया है ना जहां हमारा लोकल बॉटम बना है, ये वो एरिया है जो हमारा हायर लो का एरिया बनता है। हायर लो का एरिया जो न्यूबीज है उनके लिए मैं समझा दूं कि जब भी बिटकॉइन किसी ट्रेंड के अंदर होता है, जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो इस तरीके से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा होता है। और जब तक हमारा ये प्रीवियस जो हायर लो का एरिया होता है ये इंटैक्ट होता है तो चांसेस यही होते हैं कि बिटकॉइन अगर यहाँ तक आया भी तो दोबारा ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी बिटकॉइन कहाँ पर है, अभी है हमारे प्रीवियस हायर लो के एरिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहां पर टेक्निकली हम देखें तो हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी मौजूद है। ये चीजें क्लियर हो गई
कि टेक्निकली डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी हम एक ऐसे एरिया में जहां पर फिलहाल के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक्निकली कि यहां पर जो है ना एक दोबारा ऊपर की तरफ जो है बिटकॉइन को जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगला एक और कन्फ्लुएंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस है वो आप लोगों के लिए देखने के लिए कि यहां पर हमारे पास एक CME गैप भी है। किस एरिया में, मैं आपको CME गैप दिखा दूं पहले। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है हमारा CME गैप। और आप लोगों को पता है कि जब CME गैप अनफिल्ड CME गैप होता है तो नॉर्मली हमने देखा है कि वो जो है ना फिल्ड हो जाता है, ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो फिल्ड हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड कन्फ्लुएंस हमारे पास ये आ गया है जो हमें बता रहा है कि बिटकॉइन एक बाउंस जो है ऊपर की तरफ ले सकता है। अब इन सब के बाद दोस्तों ये तो हो गए हमारे टेक्निकल्स, जो कि मैं काफी दफा इनमें से कुछ आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ मैंने अभी नए आपको कन्फ्लुएंस दिखाए। बट ओवरऑल सबको एक चीज क्लियर हो रही है कि टेक्निकल्स के अंदर हम लोग जो है ना वो बुलिश है। अब यहां बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में दोस्तों देखिए तो बहुत ज्यादा बेरिश खबरें इस टाइम मार्केट में घूम रही है, बड़ी बड़ी खबरें, जैसे कि बाइनेंस का फंड हो गया। इसके अलावा जो FTX की कल मैंने फंड आपको बताई थी, तो ओवरऑल फंड्स की भरमार मार्केट में चल रही है। और ये सारे के सारे फंड्स हमें क्या करने में मजबूर कर रहे हैं, हमें यहां पर नेगेटिव होने पर मजबूर कर रहे हैं। और अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखोगे ना तो इन वेल्स को, इन मार्केट मेकर्स को फिलहाल जो है कामयाबी भी मिल चुकी है इस चीज के अंदर कि यहां पर 60% की अगर तमाम एक्सचेंजेस से देखो तो शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। यानी कि जो लोग इस टाइम मार्केट में लॉन्ग कर रहे हैं वो 40% होंगे, उससे भी कम होंगे। और जो यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, यानी कि नेगेटिव है, वो यहां पर लॉन्ग करने वालों से ज्यादा है। अब यहां पर मुझे दोस्तों अभी बताओ कि अगर बिटकॉइन यहां से मजीद ड्रॉप होता है, इस तरीके से नीचे जाता है, यानी कि हमारी कैंडल बनती है इस तरीके से नीचे, और हमारा जो लास्ट लो का एरिया था, ये वाला एरिया था हमारा जहां तक बिटकॉइन ने एक विक मारी थी, अगर बिटकॉइन इस एरिया तक आ जाता है तो आप बताओ कि लोग जो है वो ज्यादा बेरिश होंगे या नहीं होंगे। या अगर इवन इससे भी नीचे का विक मारता है बिटकॉइन इस तरीके से, तो बताओ कि मार्केट की हालत उस टाइम क्या होगी। जो हमारी 60% शॉर्ट्स की पोजीशन खुली हुई है ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगी 70%, 75 और इवन 80% में, यानी कि लोग यहां पर ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। अब जब सारे के सारे जो लोग हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, शॉर्ट करेंगे, तो आप मुझे ये बताओ कि ये एक्सचेंजेस पैसा किस तरीके से बना सकती है, ये वेल्स जो होती हैं ये किस तरीके से पैसा बना सकती हैं। बिल्कुल मेरे भाइयों, आप में से मैं उम्मीद करता हूं कि 70% यहां से मुत्तफिक होंगे मुझसे लोग कि यहां पर वेल्स पैसा कैसे बनाएंगी, मार्केट को ऑपोजिट मूव करवा के। जैसा हमने अक्सर, अगर आप यहां पर साल 1.5 साल गुजार चुके हो तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर यहां पर क्या होता है कि मार्केट एकदम ऑपोजिट मूव करती है और सारे के सारे लिक्विडेट हो जाते हैं लोग, लिक्विडेशन होती है, बड़ी बड़ी मास लिक्विडेशन होती हैं और लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और इस तरीके से एक्सचेंजेस जो है बड़ा पैसा बना लेती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, अगर मैं टेक्निकल्स को अपने देखता हूं, कई कन्फ्लुएंस मेरे पास है, कुछ मजीद कन्फ्लुएंस जो नहीं भी दिखाए हैं वही मेरे पास है, जो बता रहे हैं मुझे कि यहां पर टेक्निकली जो है ना वो लॉन्ग की कॉल बनती है ना कि शॉर्ट की। और यहां पर स्टिल मार्केट इस पोजीशन में बैठी हुई है ना, यहां पर बेरिश होने का कोई तुक बनता नहीं है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं फंडामेंटली और इमोशंस की बात करूं तो 90% मार्केट यहां पर नेगेटिव है। इवन मैं भी अगर इमोशनली इस टाइम सोचूं ना और फंड्स की तरफ जाऊं, जो इर्द गिर्द हमारे फंड्स फैले हुए हैं, जो इतने फंड्स हैं हमारे इर्द गिर्द और इतने बड़े बड़े फंड्स हैं कि दिखाई यही देता है कि मार्केट यहां पर नीचे क्रैश करेगी और एक और बड़ा क्रैश जो है हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम काम डाउन हो जाएं और थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें कि जब भी 90% मार्केट नेगेटिव हो जाती है तो उसके बाद ये वेल्स जो एक्सचेंजेस होती है वो क्या करती हैं, तो आपको यही दिखाई देगा कि वो मार्केट को ऑपोजिटली जो है वो मूव करती है। अब यहां पर दोस्तों टेक्निकली जबकि हमारे पास कुछ कन्फर्मेशंस भी हैं और इसके अलावा अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये चांसेस हैं कि मार्केट जो है ऑपोजिट मूव कर सकती है, इस तरीके से ये लोग पैसा बना लेंगे। तो यहां पर मेरे हिसाब से एक रिस्क जो है ना वो यहां पर लिया जा सकता है। किस टाइप के रिस्क की बात करो दोस्तों, जाहिर सी बात है जो मार्केट इस टाइम सोच रही है उस टाइम ऑपोजिट सोच रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि वेल्स इस टाइम क्या सोच रही होंगी, तो उनकी थिंकिंग को सोचते हुए हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये कि हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है और हम यहां पर अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सकते तो फिर हमें ये रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर यहां पर जो मैं सोच रहा हूं और जो मुझे लग रहा है वही आप भी सोच रहे हो सब कुछ सुन के जो मैंने आपको बताया है, तो फिर दोस्तों क्या करना है आपने कि सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट करनी है, उसी वक्त आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। तो यहां पर दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि बिटकॉइन इस तरीके से नीचे रिट्रेस करता है और जो प्रीवियस हमारा भी लो बना हुआ है ना, ये बना हुआ 25,100 बना हुआ है, तो ये अगर हमारा स्वैप हो जाता है इस तरीके से और दोबारा बिटकॉइन ऊपर आता है
तो फौरी तौर पे यहाँ पर हम एक लॉन्ग ले सकते हैं, या फिर जो हमारा एक लोकल बॉटम बना हुआ है अभी तक इस पूरी रेंज का, वो बना हुआ है हमारा 24,800 बना हुआ है, वो यहाँ पर स्वैप होता है इस तरीके से और दोबारा मार्केट डिवेट करके दोबारा ऊपर आ जाती है, तो फिर भी दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं। दोनों सूरतों में लॉन्ग लेने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, वो या तो हमारा जो लो बनेगा उस टाइम उसके नीचे हम रखेंगे, या फिर अगर हमारा ये वाला लो जो कि हमारा लोकल बॉटम है 24,800 पे ये बच जाता है ना, तो इसके नीचे रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद, टाइट स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो कि हिट पे हो जाए तो हमें परवाह ना हो, इतनी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है उस मौके पर। उसके बाद दोस्तों फिर आप टारगेट कर सकते हो ऊपर के एरियाज को, और उनमें पहला टारगेट जो आप करोगे एरिया, वो वही एरिया करोगे जो इस टाइम बिटकॉइन जहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, और वो है हमारा 26,800 का ये वाला एरिया। सेकेंड टारगेट दोस्तों हम करेंगे अपनी जो कि हमारा रेंज लो का एरिया है पूरी इस रेंज का, वो है हमारा 27,800 का एरिया। तो सेकंड टारगेट हम इस रेंज को रख लेंगे, और हमारा लास्ट टारगेट जो होगा इस पूरी रेंज का वो होगा हमारा 29,000 का एरिया। तो ये दोस्तों भाई लॉन्ग की कॉल बनेगी, बट इन सब के लिए आप लोगों ने वेट करना है मेरी कंफर्मेशन कॉल का, और वो कहां दूंगा, मैं दूंगा टेलीग्राम पर या फिर डिस्कॉर्ड पर। तो दोनों एरियाज में से जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि मैं तो कहूंगा दोनों को ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम के अपने मजे और डिस्कॉर्ड के अपने मजे। यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको फंडामेंटली बहुत अच्छी मेरी तरफ से अपडेट्स मिलती हैं, और इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर और बहुत कुछ मिलता है। तो दोनों को ज्वाइन करो, दोनों के मजे लो और मेरी कॉल का वेट करो। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी, या तो हमारा लो स्वैप होने के बाद, या फिर यहीं पर अगर मुझे लगेगा कि लॉन्ग का रिस्क हम ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा और आप मेरे साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस लॉन्ग के अंदर जा सकते हो। इन सब के अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछो, समझ में आ गया तब भी बताओ कि आप लोग मार्केट के बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हो, क्या तैयारी है, और वीडियो पर लाइक करना भी मत भूलना। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।